क्या सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं है। जिंदगी सस्ती है। बिल्कुल जिंदगी जिंदगी है बस। गाड़ी का तेल और रसोई का तेल, इन दोनों तेलों ने हमारा खुद ही तेल खुद का तेल निकाल दिया क्या? ये होती है बाइट ऑफ द डे। आम आदमी ये पूछना चाह रहा है कि इस बजट में फायदा हो रहा है आम आदमी का या नहीं हो रहा? बहुत फायदा हो रहा है। आम आदमी के लिए विजनरी बजट है। वो तो लड्डू पेड़ों की इंतजार कर रहा था, देसी भाषा में कहूंगा, उससे पूरा मिठाई का डब्बा दिया गया है, बट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रहा है, ये तो मानोगे आप। पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसका जवाब इन्होंने क्या दिया है, ई व्हीकल्स। लेकिन अब ई बाइक्स आएंगी तो उसमें पेट्रोल डीजल नहीं चलेगा। तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा उससे? नहीं, महंगे पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी, चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, हर जगह हर 10 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन होंगे। सर एक छोटी सी बात कहूँ, मतलब जितना कन्विक्शन आप में है ना, इतना कन्विक्शन तो निर्मला जी की स्पीच में भी नहीं। भाषण से देश नहीं चलता है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। पर ये 80C में जो सी के नाम से जो बन रहा है, कहना नहीं चाहते हम कैमरे पर मतलब मजा नहीं आ रहा ना? आपको आ रहा है मजा? इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, जैसे जैसे कंट्री ट्रैक पे आएगी, जैसे जैसे कलेक्शंस होंगी, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ेंगी, सरकार के टैक्सेस बढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट सरकार इस पे डालेगी, क्योंकि सरकार को भी अल्टीमेटली अपने पास रख के उससे कोई फायदा नहीं है। मैं इस बजट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर विस्तार से देखूंगा तो नंबर बढ़ाऊंगा। अभी तुम्हें 2-2.5 नंबर दूंगा। मेरा नाम है पप्पी लहरी, पहनता हूं मैं गोल्ड। निर्मला जी का बजट सुपर हिट रहा या हो गया क्लीन बोल्ड, इस बारे में बात करेंगे। देश का मूड लेक यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं भाई, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए कि ये जो निर्मला जी का इस साल का जो बजट है कैसा लग रहा? हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब गोल्ड क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए आपको ये बजट कैसा लगा? मैं इस बजट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर विस्तार से देखूंगा तो नंबर बढ़ाऊंगा। अभी तुम्हें 2-2.5 नंबर दूंगा। क्या बात करो, फेल कर दिया आपने तो। बिल्कुल फेल कर दिया, गारंटी साहब। तो कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, मतलब लोगों को मजा नहीं आ रहा है अब ये सेलफोन सस्ते हो जाने से अगर आप ये माने कि देश की आबादी को सब कुछ मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप उसके इसलिए 2.5 नंबर दे दिए। जूता सस्ता हो गया, कपड़ा सस्ता हो गया, हीरे के गहने सस्ते हो गए, और क्या चाहिए आपको? हीरा का गहना सस्ता हो गया भाई साहब, मोबाइल सस्ता हो गया, चार्जर भी सस्ता हो गया। मतलब गोल्ड की जगह आप डायमंड पहनना शुरू कर देंगे? बिल्कुल। ओके। और महंगा क्या क्या हो रहा है लोगों के लिए? देखिए, वो महंगे वाला खेलना सब जीएसटी के खाते में जाता है, वो जीएसटी काउंसिल करती है, तो जीएसटी काउंसिल को तय करना है, ये वित्त मंत्री को तय नहीं करना। यहाँ से मतलब खंबा बचाकर ये कहा जाता है ना। 10 में से कितने नंबर सर? 10 में से कितने नंबर है? देखिए, मैं थोड़ा अगर मैं टीचर होता ना तो अपने किसी लड़के को फेल नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो। सर आपका, आप ही फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते? बजट में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे लगता है कि इस बजट में बिल्कुल ना गरीबों के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, और ना ही रोजगार और महंगाई कुछ समस्या को दूर करने के एंगल से कुछ भी नहीं है इस बजट में। कुछ भी नहीं है। तो किसको, मतलब किसी को तो कोई फायदा हो रहा होगा बजट में, मतलब कुछ तो हुआ होगा। देखिए, मुझे लगता है बजट में केवल जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फ़ायदा होगा, जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे उनको कहीं फ़ायदा होगा, जो एक मिडिल क्लास था, जो यूथ था, जो रोज़गार का इंतज़ार कर रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके लिए कहीं पर भी कुछ नहीं है। एमएसएमई जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, एमएसएमई के लिए मात्र 6,000 करोड़ रुपया रखा गया है, जो ऊँट के मुँह में जीरे से भी कम है। तो आप ये मुझे बताओ जल्दी जल्दी से कि 10 में से आपके हिसाब से कितने पॉइंट्स? 3.25। 3.25। भैया इन्होंने भी फेल कर दिया। ये सर काफ़ी शार्पली ड्रेस्ड है मेरी तरह, मतलब मैं ब्लैक में हूँ, ये वाइट में है। सर आप बताएंगे आप मुझे कि आपको बजट कैसा लगा? बजट कैसा है? पॉपुलिस्ट नहीं है जिस तरीके से आमतौर पे बजट होते हैं, लेकिन बेटर बजट है, फ्यूचरिस्टिक है। जिस तरीके से इलेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, क्योंकि जहां आमतौर पर लोग कहते हैं कि इलेक्शंस हैं इस वजह से तमाम तरह की चीज़ें दी गई। इस समय इस देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सस्टेनेबिलिटी की है। यूएसए रेंग रहा है 5.2% जीडीपी पर, इंडिया कर रहा है 9.2। फ़र्क है, उसको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, आगे लेके जाना है। सर ये बड़े नंबर क्रंचिंग ना हमें समझ में नहीं आती, पर आप मुझे एक बात बताओ, मिडिल क्लास आदमी बहुत टाइम से चाह रहा है कि 80C में कुछ और हो, 80C में कुछ और हो, पर ये 80C में जो सी के नाम से जो बन रहा है, कहना नहीं चाहते हम कैमरे पर मतलब मज़ा नहीं आ रहा ना? आपको आ रहा है मज़ा? नहीं कहना चाहिए आपको, लेकिन एक चीज़ बताइए, आप अपने बेटे को पॉकेट मनी बढ़ाते कब है? जब सैलरी बढ़ जाती है या फिर जब घट जाती है तभी बढ़ाता है? बढ़ाते तो जब सैलरी बढ़ जाती है तब है, लेकिन ज़रूरतें भी तो है ना, मतलब आदमी। एग्जैक्टली 5 लाख करोड़, 4,75,000 करोड़ पिछले 2 साल में कोरोना में हेल्थ पे निकला है।
और आप उसके बाद सोचते हैं, मैं मानता हूँ उम्मीद होती है इंसान को, होनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रीजनेबल भी तो होना पड़ेगा ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे कंट्री ट्रैक पे आएगी, जैसे जैसे कलेक्शंस होंगी, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ेंगी, सरकार के टैक्सेस बढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट सरकार इस पे डालेगी, क्योंकि सरकार को भी अल्टीमेटली अपने पास रख के उससे कोई फायदा नहीं है, उनको लोगों को बेनिफिट्स देने हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इकोनॉमी है वो सुचारू रूप से चलती रहे और उसके साथ साथ तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़े। बजट में आपको क्या चाहिए ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाता कि आप बताओ। रोजगार मिले, थोड़ा अपना जो भी रोजमंदा का आइटम उनमें थोड़ा सस्ता हो जाए, ये सब है। और क्या वैसे बजट में ये तो छोड़ो सर कि क्या है क्या नहीं है, किसका फ़ायदा हुआ किसका नुकसान, आपका अगर फ़ायदा अगर आपको देखना हो, आपको ऐसा क्या चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ यार अब मज़ा आया। सर पहली बात तो ये है, इस बजट में कुछ भी मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, और हम मजदूरी करने वाले बंदे हैं। आपको चाहिए क्या, आप मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए था। हमें ये चाहिए था कि यहाँ मजदूरियों के लिए कोई कारोबार या फैक्ट्री वैक्ट्री का कोई कहीं नौकरी का वो खुलना चाहिए था, नौकरी वोकरी कहीं निकाली जाती, और या महंगाई के लिए कोई वो निकाला जाता, महंगाई पर अंकुश लगता। मतलब महंगाई ज़्यादा लगती है आपको इस टाइम पर, क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए। कोई चीज़ सस्ती तो कोई भी चीज़ नहीं है, चीनी होनी है, क्या चाहिए। तेल सस्ता नहीं है, पेट्रोल सस्ता नहीं है, डीजल सस्ता नहीं है, क्या सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं है। जिंदगी सस्ती है, बिल्कुल जिंदगी है बस। गाड़ी का तेल और रसोई का तेल, इन दोनों तेलों ने हमारा खुद ही तेल खुद का तेल निकाल दिया। क्या ये होती है बाइट ऑफ द डे। आप घोड़े पे चढ़े हो, आपकी शादी हो रही है क्या? हाँ सर, हो चुकी है। इस समय हो रही है क्या? इस नहीं समय हो रही तो है, नहीं हो रही है। यही बजट है। यही बजट है वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, पर है नहीं। किसी को घोड़ी पे चढ़ा दिया है हाँ। और सब लोग पैदल हैं। सर पढ़ाई तो हो जाएगी, आप मुझे ये बताइए कि बजट में मज़ा आया या नहीं आया। नहीं, बहुत मज़ा नहीं आया बजट में। पर क्या कमी है, कमी क्या है। कमी यह है कि बजट में जो नौकरी पेशा लोग हैं या मिडिल क्लास जो है, ये देखता है कि टैक्स में कितनी छूट मिल रही है, और वो डिस्पोजेबल अमाउंट उनके पास जो आता है उससे वो एडिशनल खर्चा करते हैं तो मार्केट में डिमांड पुश होती है, डिमांड पुश होने से आपकी जीडीपी ग्रो करती है। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे से लिंक हैं। तो इस बजट में जानबूझ के किया गया या किस गलती हो गई उनसे, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं की गई। सर 10 में से कितने नंबर है इस बजट? मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ करने का स्कोप था जो कि नहीं किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सपेक्टेड लाइन पे था, तो क्रिप्टो करेंसी चूंकि एक्सपेक्टेड लाइन पे था तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है, क्योंकि सरकार को उसके अस्तित्व को मानना था। आप मानो नहीं मानो, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि भारत सरकार अगर नहीं मानेगी तो अपना मुंह ढकने के बराबर है वो, तो इसलिए इसको मानना पड़ा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, एक आम आदमी ये पूछना चाह रहा है कि इस बजट में फायदा हो रहा है आम आदमी का या नहीं हो रहा। बहुत फायदा हो रहा है आम आदमी के लिए। विजनरी बजट है, वो तो लड्डू पेड़ों की इंतजार कर रहा था, देसी भाषा में कहूंगा, उससे पूरा मिठाई का डब्बा दिया गया है, बट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। दिक्कत यह है कि लोगों को ये कुछ हद तक बता दिया गया था कि सीधा सीधा बेनिफिट होगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दी गई थी कि इनकम टैक्स में फायदा होगा, एटीसी में फायदा होगा, आपके जो है ये चीज कम हो जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म विजनरी बजट है। अब इससे होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है देश में? जॉब जनरेशन। बहुत सी जॉब्स की जनरेशन हो जाएगी। कैसे? इसलिए हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000 करोड़। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के एक जायंट मनोज गौड़ जी आपके साथ खड़े हैं, इतनी बढ़िया यमुना सिटी बनाई, कितने लोगों को, कितने मिस्त्री मजदूरों को, कारीगरों को, पेंटर, प्लम्बर, जो है कम से कम 2000 बंदा जब काम करता है, जब मैं जाता हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बहुत सी नौकरियां तो ये लोग देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेजर फोकस रखा गया है। जो इन्होंने ये बात कही, आप इससे मतलब आप सहमत हो इनकी बातों से? मैं तो मोदी साहब की बातों से सहमत था, पर आज वो निर्मला सीतारमण जी ने पूरा उस पर रायता फैला दिया। मोदी साहब ने लाल किले से कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, और उन्होंने कहा 20,000 करोड़ होगा। पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। 6,000 करोड़ रुपया रख के एमएसएमई को चलाएंगे। ये भाषण से देश नहीं चलता है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। आज आप देखिए, पिछले 1 साल के अंदर 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। आप देखिए 84% लोगों की इनकम पिछले 1 साल में घट गई। और मोदी साहब 15 लाख रुपए का झुंझुना लेके, हम तो अभी कैराना के पलायन से ही पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं इनसे। मतलब आपने बजट में वैसे पॉलिटिक्स घुसा दी, पर आप मुझे ये बताओ कि जो सर कह रहे हैं, आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है?
कुछ लोगों को थोड़ा भ्रम है, उन जो है लोगों को मैं भ्रम दूर कर दूं। कुछ लोगों का था कि डायरेक्ट जो है देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, रेवड़ियाँ लड्डू पेड़े मिलेंगे। अब वो डायरेक्ट रेवड़ियाँ लड्डू पेड़े नहीं मिले, बट इनडायरेक्टली आपको मिठाई का पूरा डब्बा दे दिया गया है। मिठाई के शेयर्स मिल गए। तो आपको मिठाई का वो डब्बा दिखाने वाले, बिताने वाले की जरूरत है कि भाई साहब आपके घर तो 1 किलो मिठाई पहुंच गई है। आप तो सिर्फ ये वोट कर रहे थे कि आधा रसगुल्ला मिलेगा। बस उसको आप सही तरीके से देखें, एनालाइज करें। अब बेटे को 70,000 की 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी तो बाजार में जाके कुछ भी खरीदिए, क्या दिक्कत है? नई बाइक खरीदिए, पेट्रोल डलवाइए, कंजम्पशन कीजिए, पिज्जा। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रहा है, ये तो मानोगे आप? पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसका जवाब इन्होंने क्या दिया है? ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2 सोल्यूशन होंगे। नहीं मतलब वो तो ठीक है, सोल्यूशन निकल गए, पर आप मुझे बताओ जो पहली प्रॉब्लम है उसका भी तो सोल्यूशन दे दो। बिल्कुल, मतलब महंगा तो है ना? नहीं महंगा तो है, लेकिन अब ई बाइक्स आएंगी तो उसमें पेट्रोल डीजल नहीं चलेगा, तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा उससे। नहीं महंगे पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी, चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, हर जगह हर 10 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन होंगे। और दूसरा फायदा, पॉल्यूशन कितना हमारे लिए दिक्कत का काम है। दिसंबर में मुझे पता है, मैं प्राणायाम करता हूँ, कितनी दिक्कत आती थी पॉल्यूशन की वजह से। ई बाइक्स होंगी तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो जो क्रूड ऑयल के नाम पे चौड़े होते हैं, मैं उन कंट्रीज के समूह का नाम यहाँ लेना नहीं चाहता, अब वो क्या करेंगे जब पता चलेगा। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, अब हम एनर्जी में भी आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चीज होगी? इसी को तो मैं विजन कहता हूं कि लोगों को सिर्फ दिखता है कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन देखिए, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, अपनी बनाई हुई एनर्जी पे चलेंगे। ओपेक या ओपेक प्लस, जिसके पार्ट मेरे जैसे लोग, आकाश जिंदल जैसे लोग सारा दिन टीवी पे पढ़ाते हैं, उस पार्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर एक छोटी सी बात कहूँ, मतलब जितना कन्विक्शन आप में ना, इतना कन्विक्शन तो निर्मला जी की स्पीच में भी नहीं। कोई बात नहीं, तो देश में होना चाहिए ना। अगर देश की जनता देश के जो है हुक्मरानों के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, तभी तो देश तरक्की करेगा। अगर देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? सही बात। बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं, मतलब आपको तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, मतलब इतना बेहतरीन लग रहा है कि मैं भी कन्विंस हो गया हूँ। पर आप बताएं, आप कन्विंस हो गया बजट से? देखो, ये एक डिजिटल भारत की परिकल्पना की गई है। कहीं ना कहीं मैं जो इतनी सारी बातें हो रही थी, सारी बातों से कहीं ना कहीं एक सहमत हूँ। जो एक इस बजट का ना अप्रत्यक्ष जो हिस्सा है, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो एक हंसी मजाक की बातें हुई कि पंख निकल आएंगे, लेकिन ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी पे जोर देना, डिजिटल मनी पे जोर देना, ये तो अच्छी बात है। मतलब ये तो आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर देना, इससे बहुत से तरह की चीज़ों का में सहूलियत मिलेगी। भारत, यूएस और बाकी विदेश के बहुत सारे देशों के साथ एक समझौता करने जा रही है, जिसके तहत कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत काफ़ी पैसा भारत में आ सकता है। आपके हिसाब से बजट को कितने नंबर हैं 10 में से? 10 में से मैंने 6 दिए हैं। वो उसके पीछे 6 देने का कारण ये है कि 5 तो इसलिए दिए हैं कि कुछ नहीं किए हैं, लोगों को लग रहा था कि कुछ कर देंगे। इनकम टैक्स के दरों में कोई, तो वो होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताओ ना। आप मैं जिस किस्म का आदमी हूँ, आप तो बहुत टैक्स कटाते होगे, जिस किस्म के आप नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बजट जो डॉक्यूमेंट है, वो ये जो इतना बड़ा तमाशा किया जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। यूके, जहाँ से भारतवर्ष ने ये परंपरा शुरू की है, नहीं, ये परंपरा जो यूके की पार्लियामेंट से जहाँ से शुरू की है, उसने भी तकरीबन 2 दशक पहले बजट पेश करना बंद कर दिया था। सरकार की आय का लेखा जोखा देना ही बजट का काम होना चाहिए, जो कि एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाकी जो सरकार की नीतियाँ हैं, वो आप कैबिनेट में डिस्कस करें, संसद में डिस्कस करें, लोगों तक पहुँचाएं। तो भैया, मोदी जी का 2022 का जो बजट है वो भी आ गया है। हमने लोगों से पूछ भी लिया, आपको ये बजट कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। हमने बहुत लोगों से पूछा, कोई मोदी जी का कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त बजट है, 9 नंबर दे रहे हैं, कोई कह रहा है 3 नंबर। तो आपके हिसाब से कितने नंबर मिलने चाहिए इस बजट को? क्या सस्ता, क्या महंगा, जो भी आपकी समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी अनकट को सब्सक्राइब कर लो यार, इस बजट आप अनकट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बजट में आपको मज़ा आया हो या ना आया हो, अनकट में आपको मज़ा आएगा। यहाँ बहुत कुछ है अनकट में। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लो, हमारे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब सब करो। यूट्यूब पर ABB अनकट सर्च करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, सब जगह देखते रहो अनकट।